हाय एवरीवन एंड वेलकम टू टुडेस वर्ल्ड अफेयर्स। और आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज रिलेटेड टू इंडिया रिफ्यूजेस टू साइन एससीओ इकोनॉमिक डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी। और इस स्ट्रेटेजी को क्योंकि जब भारत साइन नहीं किया है तो रशिया और चाइना जो काफी खुश नजर आ रहे थे वो उस लेवल पे अपने खुशी को प्रकट भी नहीं कर पाए। साथ ही साथ भारत ने पाकिस्तान को लेकर के भी काफी सारी बातें जो है वो स्पेशली टेररिज्म को लिंक करके कहा है और बहुत सारी बातें हैं। ये कहीं ना कहीं डेवलप किया जा रहा था कि एससीओ जो है जब वो जाएंगे उस मंच पर तब ज्यादा से ज्यादा बातों को रख पाएंगे, लेकिन भारत ने उसको ऑनलाइन भी कर दिया था। तो बहुत सारी बातें हम डिस्कस करने के लिए आइए इस वीडियो में सीधा स्टार्ट करते हैं। दिस वीडियो इज प्रेजेंटेड बाय मी रजत दुबे। तो यहाँ आप देखेंगे बेसिकली क्विंट का आर्टिकल जहां भारत साफ साफ मना कर दे रहा है कि वो साइन नहीं करेंगे एससीओ का इकोनॉमिक डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी। भारत ने कहा कि हम एससीओ के तो मेंबर हैं, हम इस चीज को मानते हैं, लेकिन इनका जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी है ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी कुछ और नहीं है बल्कि चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है जो भारत के ही आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं जो हमारा टेरिटोरियल इंटेग्रिटी और सॉवरेनिटी है उसको हस्तक्षेप करते हुए वो आगे बढ़ जा रहा है। तो इस तरीके से आप देखेंगे कहीं ना कहीं इसलिए भारत इसका समर्थन नहीं कर रहा है। एससीओ में कुल मिलाकर के अब 9 सदस्य हो गए हैं। ईरान इसी साल इसका सदस्य बना है और इन 9 में से अगर आप भारत को निकाल दोगे तो बाकी सभी जो है वो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का हिस्सा हैं। तो इस वजह से भारत अपने आप में इस चीज को बहुत ही बहादुरी से दिखा पाया है, क्योंकि आप देखेंगे आज के टाइम पे हमारा जो इंटरनेशनल रिलेशंस में जो रेस्पेक्ट है जो भारत ने उस इमेज को क्रिएट किया है। और बगैर भारत के एससीओ में आप देखोगे तो भारत और चाइना ही दो सबसे बड़े जाइंट्स हैं इकोनॉमिकली, मिलिटरीली, हर तरीके से। तो उसमें से अगर भारत मतलब कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि वो हिस्सा नहीं है तो अपने आप में एक क्वेश्चन मार्क तो रेज करता है जो पूरे ऑथेंटिकेशन के लिए भी वो एक समस्या होगा। साथ साथ आप देखेंगे तो एससीओ इसलिए भी बनाया गया था कि चलो जो काउंटर करने के लिए काइंड ऑफ नेटो जैसे है, तो नेटो ने वेस्टर्न कंट्रीज को नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, तो जो अटलांटिक ओशन के वेस्टर्न मतलब नेशंस हैं आपस में कलेक्टिव सिक्योरिटी कि सब मिलकर के उनको सुरक्षा प्रदान करेंगे। तो आप अगर देखेंगे तो कहीं ना कहीं उसी को लेकर के यहाँ पर भी एससीओ को लाया गया कि चलो ये यूरेशियन होगा, मतलब यूरोप प्लस एशिया, ये पॉलिटिकल इकोनॉमिक मतलब आप कहीं ना कहीं मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से लोग काम करेंगे साथ में। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा जो बाधा आ रहा है वो पाकिस्तान और चाइना की तरफ से आप देखेंगे, क्योंकि दोनों के साथ भारत के जो रिलेशन है वो बहुत बेहतर नहीं हो पा रहे हैं, जिसकी वजह से आप देखोगे एससीओ भी अपने आप में अनसर्टेन होता जा रहा है। चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं एससीओ का। पहले हम हिस्ट्री इसकी समझ लेते हैं। तो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, पहले ये आप देखेंगे तो शंघाई 5 के नाम से जाना जाता था 1996 में। बाद में आप देखेंगे तो उज्बेकिस्तान इसमें एक सदस्य बन जाता है जिसको मिलाकर के कुल एससीओ हो जाता है 2001 में। अब उस वक्त तक जो कंट्रीज होते हैं आप देखेंगे तो भारत मतलब 2017 में पाकिस्तान और इंडिया जो है वो अस्ताना कजाकिस्तान में है, वहां के समिट में भारत और पाकिस्तान बनते हैं। और ईरान तो इस साल भारत का जो मतलब कहीं ना कहीं ऑनलाइन जो समिट कंडक्ट कराया गया वर्चुअल समिट हुआ है उसमें ईरान जो है वो फुल मेंबर बना है। बेलारूस भी इस लिस्ट में है, तो बेलारूस भी बहुत जल्द इस प्रोसेस में है तो वो भी सदस्य बन जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं मेन बात यह है कि आप एससीओ में मेंबर्स को देखेंगे तो यहाँ पे रशिया जो है उसने भारत का बैकिंग किया था और चाइना ने पाकिस्तान का। तो ये तो हमने 4 कंट्रीज देख लिया, ईरान भी हमने देख लिया। बाकी आते हैं सेंट्रल एशियन नेशंस जैसे कि कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और इसी के साथ साथ में तजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान। तो ये जो नेशंस हैं वो एससीओ के मेंबर कंट्रीज हैं और अपने आप में आप देखेंगे तो जीडीपी बहुत ज्यादा इनका कंट्रीब्यूशन है, वर्ल्ड के टॉप 2 इकोनॉमिक जाइंट्स है जैसा कि हमने ऑलरेडी बताया। पॉपुलेशन वाइज भी इंडिया और चाइना बहुत ज्यादा रिप्रेजेंट करते हैं। मिलिटरीली भी आप देखोगे तो इंडिया, चाइना और रशिया इसके स्ट्रेंथ है। तो कहीं ना कहीं बहुत ही बड़ी पोटेंशियल है इस ऑर्गेनाइजेशन का, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ लूमिंग क्राइसिस ये थोड़ा सा एक चैलेंज बनता जा रहा है। और यहाँ वही सारे पॉइंट्स मेंशन है कि वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है। ज्योग्राफिकल स्कोप में अगर आप देखोगे, पॉपुलेशन में देखोगे और 60% जो है वो यूरेशिया है, 40% जो है वो विश्व की आबादी है। तो अपने आप में बहुत कुछ ये बयां करता है। यहाँ आप देखेंगे इस मैप में तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये पूरा का पूरा आपको देखने को मिल जाएगा कि एससीओ का जो है वो डोमिनेंस, रशिया तो वैसे भी दुनिया का सबसे बड़ा लैंड वाइज आपको कंट्री देखने को मिल ही जाएगा। इसमें चाइना भी आ जा रहा है, भारत भी आ जा रहा है, पाकिस्तान भी और सेंट्रल एशियन नेशंस भी इस तरीके से कवर है। ईरान जो आप देख सकते हैं और ये बाकी ऑब्जर्वर्स में भी आप देख सकते हो। और ये जो समिट है वो वर्चुअल हुआ है। हालांकि इस चीज को लेकर के ईरान भी बहुत ज्यादा खुश नहीं है, क्योंकि ईरान को ये था कि चलो अगर मतलब भारत में अगर ये फिजिकली मतलब मीटिंग को होस्ट कराते तो ईरान दिखा सकता कि यूएस का सैंक्शंस के बावजूद भी आज हम सक्सेसफुली यूएस को बॉयकॉट कर पाए हैं और हम एससीओ का मेंबर बन पाए हैं, वो भी भारत के जमीन पर आकर के। उस चीज को वो कहते हैं, जो कि कहीं ना कहीं उसका एक इंपैक्ट इंडिया यूएस रिलेशंस पे भी पड़ सकता था। इसी बीच आप देखेंगे तो चाइना जो है उन्होंने भी मतलब चाइना और रशिया जो अपना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है इनका जो रिलेशंस बढ़ा है। साथ साथ में पाकिस्तान भी इस चीज को दिखाता, क्योंकि पाकिस्तान हमने देखा है सीओ का एक गोवा में जो समिट हुआ था लास्ट टाइम, तो उसमें भी आप देखोगे तो वो जम्मू कश्मीर के मैटर को लेकर के हमेशा मतलब अड़ंगा लड़ाते रहते हैं और उसी बात को लेकर के आते रहते हैं। इवन G20 का जो टूरिज्म मीटिंग भी हुआ था कश्मीर में, तो आपने देखा होगा वहां पे भी सेम वही बात
तो इस तरीके से हमने मतलब बहुत ही ज्यादा स्ट्रेटेजिकली उन पॉइंट्स को इग्नोर कर दिया और इसको वर्चुअल कंडक्ट करा करके कि चलो ठीक है, अब जो बातें होंगी वो महज ये 2 से 2.5 घंटे का जूम पे मीटिंग हुआ, लेकिन इसका कोई बहुत ज्यादा आप कह सकते हो कि मतलब कुछ लाज में निकल करके नहीं आया जिससे कि मतलब नेशनल इंटरेस्ट के लिए बेहतर हो। साथ साथ आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं वही चीजें जो हमने ऑलरेडी बात करा गोवा वाली बात को लेकर के, भारत का आप देखेंगे तो कुछ पॉइंट्स जो बात हुआ उसमें काउंटर टेरर का बात हुआ। स्पेशली ये तब बात हुआ जब चाइना और पाकिस्तान जैसे मतलब उनके लीडर्स रिप्रेजेंट कर रहे थे और ये बुद्धिस्ट हेरिटेज को शेयर करने की भी बात हुई है। कनेक्टिविटी वगैरह का भी आप देखेंगे तो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर से भारत जो है मुंबई से लेकर के वो मतलब आप देखेंगे तो रशिया तक कनेक्ट कर रहा है वाया ईरान वगैरह, जो हम चाबहार पोर्ट डेवलप कर रहे हैं। सेंट्रल एशियन नेशंस के साथ भी हमारा ट्रेड बहुत अच्छा हो जाएगा। कजाकिस्तान यूरेनियम में बहुत ज्यादा है, तो इस तरीके से हम हर कंट्री से कुछ ना कुछ टेक्नोलॉजी भी एक्सेस कर पाएंगे और साथ साथ में काफी कुछ हम सीखते भी जाएंगे। इसके अलावा आप इनोवेशन में भी, क्योंकि हम चाइना से काफी कुछ सीख सकते हैं इनोवेशन के फील्ड में। फूड और फ्यूल क्राइसिस को एक साथ मिल करके, क्योंकि पाकिस्तान का आप देख ही रहे हैं किस तरीके से वहां पे क्राइसिस चल रहा है। अभी उन्होंने मतलब वो 4th लार्जेस्ट शेयर होल्डर भी बन चुके हैं, शेयर होल्डर इन द सेंस कि डेट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो IMF से लोन उनको मिला है। और अफगानिस्तान को लेकर के भी बात हुआ है कि अफगानिस्तान में जो क्राइसिस चल रहा है, इंस्टेबिलिटी जो है, क्योंकि डेमोक्रेसी नहीं है वहां पे, तालिबान रूल जो मतलब आप देखेंगे। तो इस तरीके से बहुत सारी बातों को, क्योंकि अफगानिस्तान में भारत जो है वो वखान कॉरिडोर से अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करता है, तो अगर वहां पर इंस्टेबिलिटी होगा तो वो भारत के लिए भी एक चिंता का विषय होगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं। अभी आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं बेल्ट एंड रोड कंट्रीज हैं पूरे विश्व में। आप देखोगे तो अमूमन बहुत ज्यादा कंट्रीज हैं जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का हिस्सा हैं। नॉन बेल्ट एंड रोड कंट्रीज में आप देखेंगे तो कनाडा है, USA है, मेक्सिको है, इधर ब्राजील, अर्जेंटीना, ये सब साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका। यूरोप में भी आप देखेंगे तो काफी हद तक फ्रांस, स्पेन, ये सब आपको देखने को मिल जाएंगे कि उसका पार्ट नहीं है। यहाँ भारत जो आपको देखने को मिल जाएगा कि भारत इसका पार्ट नहीं है। इस तरफ ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड इसका पार्ट है, या आप देखेंगे न्यूजीलैंड इसका पार्ट है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया इसका पार्ट नहीं है। तो वैसे भी हम क्वाड में चारों नेशंस हैं, भारत, USA, ऑस्ट्रेलिया और जापान, तो इस वजह से जापान वगैरह भी आप देखेंगे उसका पार्ट नहीं है। तो इस तरीके से आप देखोगे अमूमन बहुत ज्यादा कंट्रीज इसके मतलब BRI का पार्ट है, लेकिन इसमें भारत जो है वो सक्सेसफुली इस पूरे रीजन में आप देखेंगे तो इस पूरे रीजन में आपको रेड कलर देखने को मिल रहा है, यानी कि सारे जो कंट्रीज हैं वो इसके BRI के पार्ट में जुड़ चुके हैं। लेकिन भारत जो है वो उस चीज को साफ साफ दिखा रहा है कि ये कहीं ना कहीं जो भारत का टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी है इसको भी ये वायलेट कर रहे हैं। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर से जो काशगर से लेकर के ग्वादर तक कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। साथ साथ हम देखेंगे कहीं ना कहीं तो SCO के समिट में प्रधानमंत्री मोदी ने कुछ कंट्रीज का नाम लेकर के ये भी कहा कि वो टेरर हेवेंस हैं, जब पाकिस्तान के शरीफ जो हैं उनके तरफ देख रहे थे, ठीक है। तो ये नवाज शरीफ जो है जब उन तरफ मतलब देख रहे थे तो उसी वक्त प्रधानमंत्री ने इशारा किया कि कुछ जो कंट्रीज हैं वो टेरर हेवेंस हैं, तो वो आतंकवाद को पनाह दे रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं। और इस तरीके से आप देखोगे तो कहीं ना कहीं FATF के ग्रे लिस्ट से फिलहाल के लिए पाकिस्तान को निकाल दिया गया है, चाइना मलेशिया के वजह से, लेकिन बहुत जल्द हो सकता है कि यह प्रेशर पड़ना चालू हो जाए और USA वगैरह के हेल्प से पाकिस्तान को वापस से ग्रे लिस्ट में डाला जा सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं इस प्रकार से जो है तस्वीरें, तो ये लीडर्स हैं अपने अपने रेस्पेक्टिव कंट्रीज के जो यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। व्लादिमीर पुतिन को भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर काफी सारी बातें जो हैं वो मतलब धूमिल सी हैं, अभी बहुत ज्यादा कुछ नहीं निकल के आया है। और इस बीच मोस्ट इंपॉर्टेंट तो ये है कि SCO एक बहुत बेहतर ऑर्गेनाइजेशन हो सकता था, लेकिन ऑलरेडी हमने देखा कि किस तरीके से ये अपने आप में एक फेलियर की तरफ में आगे जा रहा है। अब इसको अगर रिवाइव करना होगा तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि सभी कंट्रीज को मतलब एक साथ मिलकर के काम करना होगा, और मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जो कॉमन प्रॉब्लम्स हैं उनको डिस्कस करना होगा और उनको उसका सोल्यूशन पे काम करना होगा। स्पेशली जैसे टेररिज्म है अगर पाकिस्तान के लिए, और अगर चाइना जो मतलब कहीं ना कहीं किसी भी देश का, स्पेशली जैसे हमारे भारत का ही हम बात कर ले, तो जो सॉवरेनिटी का वो रिस्पेक्ट नहीं करता है, तो इन चीजों को लेकर के एक टेबल पर प्रॉपर डिस्कशन होना चाहिए और इसका मतलब कहीं ना कहीं इसका निवारण होना चाहिए, वरना हमेशा से ऑर्गेनाइजेशंस का मीटिंग होगा और इससे बहुत बेहतरीन कुछ निकल करके नहीं आएगा। हालांकि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही था और इसी चीज को लेकर के हमने इस वीडियो में डिस्कस किया है। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करके भी जरूर बताइएगा, और इन वीडियोस को मैक्सिमम लोगों तक शेयर करिएगा ताकि हमारा जो भी ओपिनियन है या जो भी हम इस मैसेज से पहुंचाना चाहते हैं वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।